हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ, मतलब वैसे अभी तो ठीक हूँ बट समटाइम्स काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो मैंने उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनानी सोची है कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं उसके रिगार्डिंग बहुत से आप में से बहुत सी लेडीज़ होंगी जिनको वो प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस करनी पड़ी होगी अपनी प्रेगनेंसी में। सो आप लोगों के पास शायद वो एक्सपीरियंस होगा, उसको टैकल करने का भी मे बी सॉल्यूशन होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ। सो अभी मेरी प्रेगनेंसी का 7 मंथ चल रहा है और आज जो मैंने कुर्ता वेयर किया है ये मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया है कुर्ता। पिक्चर लगा के आपको दिखा दूंगी यहाँ पे। सो ये मैंने ट्रेंड्स से परचेज़ किया था और आज एक छोटा सा फंक्शन टाइप कुछ था तो मैंने इसलिए ये पहना हुआ है। सो अभी ना इस पहले बात तो ना कपड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी 2 महीने रह गए हैं तो नए कपड़े लेने का मन नहीं करता है और जो पुराने कपड़े हैं वो फिट नहीं होते हैं, पेट नज़र आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर बाहर अंदर जाते हैं तो सब पेट को ही देखते रहते हैं तो अपने आप को इतना अजीब लगता है ना कि जैसे ना होता है ना लेडीज़ कईयों की बहुत गंदी आदत होती है, ऐसे पेट को ही देखती रहती है, फेस को नहीं देखेंगी, नीचे रहेगी निगाह। तो ऐसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और वॉक करनी भी ज़रूरी है। मैं तो बहुत ज़्यादा वॉक कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल ही नहीं है। अनाज मंडी थी, वहाँ 1 अप्रैल से अनाज आ गया है तो वहाँ पे भी नहीं घूम पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉलीज़, जो अनाज की ट्रॉलीज़ होती हैं वो आती जाती हैं, शोर शराबा, धूल मिट्टी सब कुछ बहुत ज़्यादा है तो वो वैसे ही हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में तो वैसे बिल्कुल ही ठीक नहीं है, नॉर्मल इंसान के लिए भी इतनी डस्ट वगैरह ऐसा इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता। सो वहाँ नहीं घूम पा रही हूँ और गली में घूमती हूँ तो आपको मतलब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है क्या माहौल रहता है। तो ये है मेरी प्रॉब्लम एक तो कि घूमने का मुझे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं घूम नहीं पा रही हूँ। और घर में भी काम करते टाइम कितना का घूमा जाता है ना, ये घर कितना का लंबा होता है जिसमें हम घूम ले, चाहे हम लाइक सारे घर का है करके फिर भी वो उतनी नहीं हो पा रही है बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह। तो ये मतलब बताना चाह रही थी मैं कि हाँ कपड़ों का बड़ा वो हो रहा है कि नए कपड़े लेने का मन नहीं करता। हालांकि मैंने 4-5 कुर्ते नए लिए हैं, एक ये वाला, एक मैंने लास्ट आपको दिखाया था कौन सी वीडियो बनाई थी मैंने, मॉर्निंग वाली बनाई थी, मतलब एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का था वो कुर्ता, वो और ये दोनों ट्रेंड से लिए थे। और गनगौर पे जो पहना था वो मैंने मिंत्रा से ऑनलाइन लिया था। और उसके अलावा एक और है जो खुला है, 2 खुले लिए थे, 2 ये लिए थे, ये भी दोनों खुले ही लिए थे बट उसमें तो पेट नज़र आ रहा था स्काई ब्लू वाले में, इसमें तो नहीं इतना नज़र आता। डार्क कलर है वैसे भी थोड़ा कम दिखता है। सो प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी थी। एक तो कपड़ों की प्रॉब्लम हो गई कि पहले वाले कपड़े ऐसे मैं स्टिच सूट ज़्यादा पहनती नहीं थी तो अदरवाइज़ उनको तो थोड़ा बहुत खोल भी ले, बट हिप से प्रॉब्लम होती है, हिप से नहीं खोल पाते हैं कपड़ों को। और दूसरा ये कि एक ना मेरे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस बनती है इतनी, कई बार गैस ऐसे बनती है कि इतना ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, आप मानोगे नहीं। परसों की बात हो तो नहीं, उससे एक दिन पहले रात को 12 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा। बट मैं इन सब चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाती हूँ और ना ही कोई मेरे पास होता है जो वीडियो बना सके क्योंकि मैं खुद ही इतने ज़्यादा दर्द में थी उस टाइम, आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो पेन। जिन लोगों को गैस का पेन हुआ होगा ना उन लोगों को पता होगा कि कितना बुरा पेन होता है। तो फिर डॉक्टर ने मतलब 4 इंजेक्शंस, अब तक मेरे साथ 3 बार ये सिचुएशन आई है कि गैस का पेन हुआ है। अब खाना कई बार पता ही नहीं, पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था किस वजह से गैस बनी है। जैसे कई बार हम कल वाला खाना आज खा लेते हैं उससे बन सकती है, कहते बाई कर जाता है तो उससे गैस बन सकती है। और दूसरा था कि ये जो गैस वाली चीज़ होती है, चने पनीर ये सब है ना, ये ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों से गैस बन जाती है। तो दूसरी बार मैंने शाही पनीर बनाया था
तब मेरे शाम को पेन हुआ था, तब भी हॉस्पिटल गए और 4-4 इंजेक्शंस लगते हैं और इतने डॉक्टर पैसे ले लेते हैं, 1000-1500 सिर्फ उतनी सी चीज़ का ही लग जाता है। और ऐसे बैठे बिठाए फिर इंजेक्शंस लगने के बाद मेडिसिन देते हैं वो अलग से। तो और जो दर्द सहना पड़ता है ना, वो तो मैं बता नहीं सकती, इतना अनबियरेबल पेन होता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो लेबर पेन होता है वो कैसे सहोगी, लोग लेडीज़ कैसे सहती हैं। मुझसे तो वो गैस वाला पेन ही नहीं सह पा रहे थे मैं। यहाँ से ना, यहाँ से और बैक पे इतना ज़्यादा पेन होता है ना, हद से ज़्यादा पेन होता है। मैं बता ही नहीं सकती कितना ज़्यादा पेन होता है। मैं बैठ पाती हूँ, ना खड़ी हो पाऊँ, ना लेट पाऊँ। सब कहते हैं लेट जा, आराम कर ले, बट वो इतना ज़्यादा पेन होता है कि लेट ही नहीं पाती हूँ। लेट ही नहीं पाता, कोई भी नहीं लेट पाता। जिसके गैस का ये पेन हुआ होगा ना, उनको पता होगा। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या करूँ। खाना अब तो लाइक डॉक्टर ने बोला कि रात को ये घिया कद्दू वगैरह ही खाओ, बट डेली भी नहीं ये खा सकते। खिचड़ी नहीं खानी है और कुछ ऐसा खाना नहीं है। रात को दाल भी नहीं खानी। हमारे तो वैसे ही दलिया, खिचड़ी, दाल, कढ़ी ये सब भी रात को बनती है। अब तो हमने चेंज कर दिया, रात को घिया कद्दू वगैरह ही बना रहे हैं और दाल वगैरह ये सब सुबह बनाते हैं। चने लास्ट ये जब अभी मेरे रिसेंट पेन हुआ था, ये चने खाए थे मैंने। वाइट छोले होते हैं, जो छोले पनीर बनाया था, चावल के साथ खाए थे और इतना गंदा पेन उठा था, मैं बता नहीं सकती। और फिर इस बार क्या हुआ, इंजेक्शंस लगवा ले, इंजेक्शन लगवा के घर आए ना, तो 5 मिनट के अंदर एकदम से रुक गया दर्द। बट वो 12 बजे हॉस्पिटल जाके आए और 2:30 बजे मैं सो गई एकदम। 2:30 बजे जाग खुली, 2:30 बजे दोबारा शुरू हुआ, बट उतने लेवल का नहीं हुआ। हाँ, उतना हुआ कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, लेटना मुश्किल हो रहा था, बट उस चीज़ को मैं बर्दाश्त कर रही थी, इतना था दर्द। तो सुबह 6 बजे तक वो दर्द चला। रात को मैंने 2:30 बजे एक डोज़ ली, 11:30 बजे एक डोज़ ली थी मेडिसिन की, और सुबह तक मतलब थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद अभी तो नहीं हुआ, बट खाने का मैं वैसे ध्यान रख रही हूँ। तो गैस की प्रॉब्लम थी, और ना एक प्रॉब्लम ये है कि पेन की है, बॉडी पेन होती है। बॉडी लाइक कई बार तो ऐसे होता है ये शोल्डर मतलब कुछ आप उठा के ऐसे कर ही नहीं सकते हो, ऐसे छूट जाता है ना बिल्कुल ही आपका शरीर की, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे हो जाता है। ये शोल्डर्स, लेग्स ऐसी पेन करती है कि हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ भी उठा के भी रखने की, ऐसा पेन होता है। और सबसे ज़्यादा बुरा ये जो पूरा बॉडी पेन है, ये ज़्यादातर नहीं होता है, कभी कभी होता है। और जो ये होती है ना यहाँ से हिप, ये बैक पे, ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि ये तो डेली की मतलब बात है, डेली ही ये पेन होता है। कुछ भी काम हम खड़े रह के काम करते हैं, चलना वलने का कुछ काम रहता है ना, उसके बाद जैसे ही बेड पे आप बैठ रहे हो या लेट रहे हो, लेट के और 5 मिनट बाद उठना इतना भारी हो जाता है ना कि वो उठा ही नहीं जाता। और पता ऐसे कमर पकड़ के, इस तरह से कमर पकड़ के ना ऐसे चलना पड़ता है कि बूढ़े लोग भी नहीं ऐसे चलते होंगे जैसे मुझे ऐसे कमर पकड़ के चलना पड़ता है। रात को जब मैं वॉशरूम जाना होता है ना, क्योंकि सारा काम करने के बाद जो रात वाले जो लेटते हैं ना, वो बस पूछो मत, उस टाइम उठना ऐसे कमर पकड़ के धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से चल के बाथरूम तक जाती हूँ मैं, ये पेन होता है। और एक है पेल्विक पेन, जो वजाइनल एरिया में पेन होता है, रात के टाइम होता है वो, मोस्टली रात को जब लेटते हैं तो करवट नहीं ली जाती, इतना ज़्यादा पेन होता है कि करवट लेनी इतनी मुश्किल हो जाती है। मैंने वीडियोस देखी थी कि इसके लिए वैसे कुछ खास वो था नहीं, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, बट मेरे वो लकीली इतनी ज़्यादा नहीं है। कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्रैम्प्स वगैरह उससे कम आते हैं, और उसके और कुछ नहीं है। स्ट्रेचिंग क्या था, स्ट्रेचिंग तो मुझसे नहीं होती अब, सच्ची बताऊँ तो। और क्रैम्प्स जब भी मेरे नस खींचती है ना, थोड़ी सी खींचती पता लग जाता है, फटाफट से मैं एकदम, चाहे रात को 2 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, एकदम से उठ के ना मैं खड़ी हो जाती हूँ, फिर एकदम ठीक हो जाती है। क्योंकि जब लेग सीधी हो जाती है ना, तब वो क्रैम्प ठीक हो जाता है, फिर मैं वॉशरूम वगैरह ही जा जाती हूँ। और पता नहीं उस टाइम कैसे हिम्मत आती है, अदरवाइज उठने की हिम्मत लाना बड़ी मुश्किल बात है। बट जब क्रैम्प आता है ना टांग में, तो एकदम से खड़ी हो जाती हूँ फटाफट से, ताकि क्योंकि वो जब नस खींचती है, अगर वो लंबा क्रैम्प आ जाए ना, तो जान निकल जाती है। और पेल्विक पेन का तो मुझे नहीं पता कि कैसे उसको
ठीक करना है, कैसे वो ना हो। कहते हैं कि जब जो आपकी पेल्विक बोन होती है, वहाँ के मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो थोड़े लूज़ होने स्टार्ट होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और ये होता है, सबके साथ ही होता है। मैंने पर्सनली तो किसी से वैसे नहीं पूछा, मुझे नहीं पता, ना ही किसी ने बताया कि ये होता है। मैंने फिर वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, तो उसके लिए कहते हैं कि होता है, बट इसका इलाज क्या है ये नहीं पता मुझे। तो ये प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी फेस कर रही हूँ। गैस की प्रॉब्लम मैंने 3rd मंथ में फेस की थी, एक बार ये 6th मंथ में, फिर 7 मंथ में, अभी 7 मंथ में। ये जो रीसेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसका प्लीज़ मुझे कोई सोल्यूशन बता दीजिए, क्योंकि ये जो वैसे ना सोल्यूशन में क्या मांगूं, क्या इस सिचुएशन में, प्रेगनेंसी में ये सब सहना ही पड़ता है। इसी को शायद प्रेगनेंसी बोलते हैं कि नॉर्मल जो आपकी बॉडी होती है उससे प्रेगनेंसी में बॉडी चेंज होती ही है, और ये सब सहने को ही तो बोलते हैं ना माँ बनना। तभी कहते हैं माँ बनना बहुत मुश्किल होता है, बट भगवान ने ये दिन दिखाया, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दर्द भी सहा जाएगा, बस डिलीवरी की है कि नॉर्मल डिलीवरी वाला दर्द किसी तरह लेबर पेन सहा जाए, और कुछ नहीं। बस यही कि चाहती हूँ कि लेबर पेन सह पाऊँ मैं, इतनी शक्ति दे भगवान मुझे, क्योंकि गैस का पेन सहने के बाद सह ही नहीं पाई थी मैं। मुझे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना पड़ा था, रात को बताओ हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में। और तो वो तो शुक्र है कि पापा घर पे होते हैं, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड तो होते ही नहीं है घर पे। अब अगर बाई चांस हम कहीं और रह रहे होते जहाँ हम अकेले होते, तब पता नहीं क्या होता। अभी यहाँ तो चलो फिर भी बहुत ज़्यादा है कि फैमिली है, हॉस्पिटल एक यहाँ पे पास में है, बाहर रोड पे ही, तो फटाफट से चले जाते हैं। सो गाइस, बस ये थी मेरी आज की वीडियो। और आप लोगों के पास अगर कोई इन चीज़ों के लिए सोल्यूशन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और मैंने ये वीडियो स्पेशल आपकी एडवाइस के लिए ही बनाई है कि आप लोग मुझे एडवाइस दे पाओ, इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं वो बता पाओ। सो प्लीज़ मेरी हेल्प करना कमेंट। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे जो भी वीडियोस आएंगी उसके लिए, आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।